दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे चीन पर मोदी के बयान पर विवाद। पीएमओ ने कहा प्रधानमंत्री की बात को गलत तरीके से पेश कर बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से। साथ ही पीएम मोदी ने लॉन्च की नई रोजगार योजना, जानिए कौन ले सकेंगे फायदा और कैसे मिलेगा काम। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके अलावा सावधान, कम नहीं हुआ है कोरोना का खतरा, WHO ने दी खतरनाक चेतावनी। आगे हम आपको इस दावे की पूरी रिपोर्ट बताएंगे। साथ ही देखेंगे अनलॉक 1 में सब्जियों के भाव 4 गुना तक बढ़े, अब बिक रही है इस भाव में सब्जियां। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। और सूर्य ग्रहण को कब, कैसे और कहां देख सकते हैं, सूतक काल कब से होगा शुरू, जानेंगे इस खबर की पूरी रिपोर्ट। साथ ही साथ दिल्ली में अब होम क्वारंटीन हो सकेंगे कोरोना पॉजिटिव, राज्यपाल ने वापस लिया फैसला। आगे हम आपको इस खबर की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चीन पर मोदी के बयान पर विवाद। पीएमओ ने कहा प्रधानमंत्री की बात को गलत तरीके से पेश कर बेवजह विवाद खड़ा कर रहे। उन्होंने 15 जून की झड़प की बात की थी। ना तो कोई भारतीय सीमा में घुसा है और ना ही कोई भारतीय पोस्ट किसी के कब्जे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से ड्रैगन बौखला गया है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने भारत चीन सीमा विवाद और गलवान घाटी हिंसा को लेकर देश को संबोधित किया था। इसके बाद से चीन ने गलवान घाटी पर तेवर सख्त कर लिए हैं। चीन ने भी शनिवार सुबह अप्रत्याशित तौर पर एक लंबा बयान जारी कर सारा दोष भारत पर मढ़ने का प्रयास किया है। चीन ने एक बार फिर शनिवार सुबह जारी बयान में पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा जताया है। इतना ही नहीं, हाल ही में पूर्वी लद्दाख सीमा पर हुए विवाद के लिए भी पूरी तरह से भारत को ही दोषी ठहरा दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिजियान झाओ ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया है। चीनी प्रवक्ता ने यह दिखाने का प्रयास किया कि भारत अपनी गलती मान गया है और वो अपने सैनिक पीछे कर रहा है। चीनी दावों के विपरीत सच्चाई ये है कि भारतीय सेनाओं ने चीन सीमा से लगे अग्रिम मोर्चों पर तैनाती बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को अपने बयान में स्पष्ट कर दिया है कि सेना को फैसले लेने के लिए पूरी छूट दी गई है। चीनी प्रवक्ता ने झूठे दावे करते हुए लिखा है कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीनी साइड में स्थित है। कई वर्षों से यहाँ पर चीन की सेना पेट्रोलिंग कर रही है। अप्रैल से भारतीय बॉर्डर सैन्य बलों ने वहाँ मनमाने तरीके से सड़क, पुल और दूसरी सुविधाओं का निर्माण शुरू किया। चीन ने कई मौकों पर इसका विरोध किया, लेकिन भारत ने इस पर ध्यान नहीं देते हुए LAC के आगे तक निर्माण काम कर चीन को भड़काने की कोशिश की। पीएम मोदी ने लॉन्च की नई रोजगार योजना, जानिए कौन ले सकेंगे फायदा और कैसे मिलेगा काम। देश में कोरोना महामारी की मार झेलकर नौकरियां खोने के बाद अपने घरों को लौटे प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार योजना, PM गरीब कल्याण योजना लॉन्च कर दी है। प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को लॉन्च करने के बाद इसकी मदद से प्रवासी मजदूरों को अपने घर के पास ही काम मिलेगा। ये एक तरह का अभियान है जो 125 दिन तक चलेगा और इसके तहत देश के 116 जिलों में हर जिले के 25,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के तहत गांव में ही इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 25 तरह के काम दिए जाएंगे और इसके माध्यम से प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा। इस योजना से जिन राज्यों को फायदा होगा उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं। इन राज्यों के अलग अलग जिलों को इस योजना से जोड़ा गया है और इनमें सबसे ज्यादा बिहार के 32 जिले हैं। इस योजना के तहत लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों के तहत रोजगार मिलेगा, जैसे कुआं, तालाब निर्माण या फिर सरकारी भवन निर्माण, रिपेयरिंग, मंडियों में भंडारण के लिए मजदूरी या गाँव की नहर या सड़क के निर्माण या मरम्मत का कार्य मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक इन 6 राज्यों में से किसी एक का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। उसके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। रोजगार केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही दिया जाएगा। सावधान, कम नहीं हुआ है कोरोना का खतरा, WHO ने दी नए और खतरनाक चरण की चेतावनी। जिस WHO ने चीन के साथ मिलकर कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है, वो अब दूसरे देशों की सरकारों पर संक्रमण न रोक पाने का ठीकरा फोड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहोम घेब्रेयेसस ने कहा कि इस समय दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण अपने सबसे नए और खतरनाक स्वरूप में है। दुनिया महामारी के एक नए और खतरनाक चरण में है। अधिकांश लोग घरों में बंद रहकर तंग आ गए हैं, लेकिन हालात अभी सुधरे नहीं हैं। वायरस अभी भी तेजी से फैल रहा है। अमेरिका के साथ ही दक्षिण और पश्चिमी एशिया में
भी बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। अमेरिका और ब्राजील इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही देशों के राष्ट्रपति शुरुआत में वायरस को हल्के में लेते रहे और कड़े उपायों का खुलकर विरोध किया। आज परिणाम सबके सामने है। ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। WHO चीफ ने कहा कि कोरोना वायरस अभी भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथ धोने की आदत डालना जैसे उपायों का पालन किया जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रवासियों में कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। 80% से ज्यादा प्रवासी विकासशील देशों में रह रहे हैं। सूर्य ग्रहण को कब, कैसे और कहां देख सकते हैं? सूतक काल कब से होगा शुरू? साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने जा रहा है। खास बात यह है कि ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य का करीब 98.8% भाग ढक देगा। 21 जून को सुबह 9:15 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा और 12:10 पर दोपहर में पूर्ण ग्रहण दिखेगा। इस दौरान कुछ देर के लिए हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 पर ग्रहण समाप्त होगा, यानी करीब 6 घंटे का लंबा ग्रहण होगा। लंबे ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। बता दें कि इस ग्रहण में चंद्रमा सूर्य का करीब लगभग पूरा भाग ढक लेगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण में सूर्य कंगन की भांति दिखाई देगा। इसमें सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा दिखाई देगा, जबकि बीच का हिस्सा चंद्रमा के द्वारा छिप जाएगा। ये सूर्य ग्रहण भारत समेत एशिया के कई देशों नेपाल, पाकिस्तान, अफ्रीका, सऊदी अरब, UAE और इथियोपिया में दिखाई देगा। नए शोध ने बताई अजीब बात, बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित हुए ज्यादा कमजोर। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर शोध की तादाद भी बढ़ती जा रही है। हमारे पास तमाम तरह के शोध अब उपलब्ध हैं। ये कैसे फैलता है, किन हालातों में ज्यादा असर करता है, वगैरह वगैरह। आजकल कोरोना वायरस को लेकर बिना लक्षण वाले और लक्षण वाले मरीजों के अंतर से संबंधित हुए शोधों की ज्यादा चर्चा है। इनमें से एक शोध ये बता रहा है कि जिन मरीजों में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखते हैं, उनका इम्यून सिस्टम उन संक्रमित लोगों से ज्यादा मजबूत होता है जिनमें लक्षण दिखाई नहीं देते। हाल ही में 2 तरह के कोरोना मरीजों में अलग अलग शोध होना शुरू हुए हैं। एक वे मरीज जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अलावा कई संक्रमित लोग ऐसे भी हैं, बल्कि ज्यादा तादाद में हैं, जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई ही नहीं दिए। यहाँ तक कि संक्रमितों को पता ही नहीं चला कि वे संक्रमित हैं। शोध में ऐसे ही मरीजों के बारे में कहा गया है कि उनकी इम्यूनिटी का स्तर वायरस के खिलाफ काफी कम रहता है। साथ ही दिल्ली में अब होम क्वारंटीन हो सकेंगे कोरोना पॉजिटिव, राज्यपाल ने वापस लिया फैसला। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण में रफ्तार देखी जा रही है। हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 5 दिन के संस्थागत क्वारंटीन का फैसला वापस ले लिया है। दरअसल बीते दिन ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटीन करने पर रोक लगा दी थी। उपराज्यपाल ने दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों को पहले 5 दिन अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन करने का आदेश दिया था। हालांकि अब उपराज्यपाल ने अपना ये फैसला वापस ले लिया है। इस बारे में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से अनिल बैजल ने कहा है कि जिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर में आइसोलेशन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें ही संस्थागत क्वारंटीन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार तेज हो चुकी है। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 53,116 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 2000 के पार हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के कारण 2035 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, आगे और भी बड़ी खबरें बाकी हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अगर ऐसी ही खबरें रोजाना पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर ऑन करें। कोरोना के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी ही सुरक्षा कवच, घर पर मनाएं योग दिवस, पीएम मोदी। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी लोगों से घर पर ही परिवार के साथ योग करने की अपील की है। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी को देखते हुए पीएम मोदी ने लोगों से योग के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने की अपील की है। शुक्रवार रात देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते 5 वर्षों में पूरा विश्व योग से जुड़ा है। इस बार हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए समर्पित करना है। हम खुद योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, जिससे हमारा समाज और परिवार स्वस्थ रहे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोरोना वायरस की वैक्सीन अब तक तैयार नहीं हो पाई है। इसलिए मौजूदा समय में मजबूत इम्यूनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा विश्वसनीय साथी है। अनलॉक 1 में सब्जियों के भाव 4 गुना तक बढ़े, अदरक व धनिया 120 रुपए किलो। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के कारण इस बार लगे लॉकडाउन में जहां सब्जियां सस्ती मिल रही थी, वहीं अब अनलॉक शुरू होने के बाद 2 गुना से बढ़ 19 दिन में ही 4 गुना तक बढ़कर आम लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। सलाद में काम आने वाली खीरा, ककड़ी, प्याज और टमाटर के दाम तो 4 गुना तक बढ़ गए हैं।
जबकि लॉकडाउन के दौरान तो हालात ये थे कि सलाद के रूप में प्रयोग होने वाली सब्जियों को समाज सेवी लावारिस गौवंश और अन्य पशुओं को खिला रहे थे। कोरोना काल में आमतौर पर सलाद नहीं खा पाने वाले लोग भी इसका प्रयोग कर अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे थे। बताया जा रहा है कि सब कुछ अनलॉक हो जाने के बाद सब्जियों की मांग ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही कई सब्जियां गर्मी की वजह से शॉर्ट हो गई हैं। हालांकि शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शादी समारोह अब नहीं है और जो हुए हैं या हो रहे हैं उनमें मेहमानों की संख्या सीमित है। जानकारी के अनुसार आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी पावर बनाए रखना जरूरी है, इसलिए विटामिन की ज्यादा आवश्यकता होती है। ये सब पूर्ति हरी सब्जियां करती हैं। इसी का परिणाम है कि लोग जमकर ये हरी सब्जियां खरीद रहे हैं। इसी का परिणाम है कि शादी समारोह नहीं होने के बाद भी दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसी के साथ रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह बोर्डिंग पास, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऐसे होगी टिकट चेकिंग। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इंडियन रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठा रहा है। इसी के तहत संपर्क रहित टिकट जांच को बढ़ावा देने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसे बोर्डिंग पास की सुविधा शुरू की है। इसी के साथ प्रयागराज जंक्शन उत्तर मध्य रेलवे का पहला ऐसा स्टेशन हो गया है जहां बोर्डिंग पास की सुविधा रेलवे द्वारा शुरू की गई है। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे लगातार आधुनिकतम तकनीक का उपयोग कर यात्रियों और रेल कर्मियों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में प्रयागराज जंक्शन पर एक ऑटोमेटिक QR कोड बेस्ड टिकट स्कैनिंग सिस्टम लागू किया गया है। भारत में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे, टेस्टिंग को लेकर राज्यों के प्रदर्शन में भारी अंतर। भारत हर दिन कुल मिलाकर कोरोना महामारी के लिए अब अधिक टेस्टिंग कर रहा है। बीते हफ्ते से हर दिन देश में 1.7 लाख से अधिक लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि राज्यों के अंदर टेस्टिंग को लेकर व्यापक अंतर और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश और पंजाब 2 राज्य हैं जहां टेस्टिंग की स्थिति सबसे अच्छी है। दोनों राज्यों ने एक तरफ अपनी टेस्टिंग बढ़ाई है और दूसरी तरफ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को अन्य राज्यों से कम रखने में कामयाबी पाई है। TPR के मायने कुछ केसों में से कितने पॉजिटिव आए ये अनुपात होता है। इस मोर्चे पर तेलंगाना और दिल्ली का रिकॉर्ड खराब है, लेकिन किसी राज्य की आबादी की तुलना में टेस्टिंग से अधिक अहम ये होता है कि वो राज्य अपने कुल केसों के बोझ की तुलना में कितने टेस्ट कर रहा है। अगर किसी राज्य में अधिक टेस्ट पॉजिटिव निकल रहे हैं तो इसका मतलब है उस राज्य को टेस्टिंग खासी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि संक्रमण का फैलाव वहां अधिक संख्या तक है। दिल्ली में अब प्राइवेट हॉस्पिटल के 60% तक बेड सस्ते रेट में होंगे उपलब्ध। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई कमेटी ने प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो बेड्स रेट तय किए थे वो प्रस्ताव पास हो गया है। इसी के तहत किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के 60% तक बेड अब सस्ते रेट में उपलब्ध होंगे। उसके बाद जो भी बेड होंगे हॉस्पिटल अपने हिसाब से चार्ज कर सकता है। बता दें कि कोरोना मरीजों के उपचार के लिए निजी अस्पतालों में बेड की दरों को तय करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस कमेटी का गठन किया था उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं और वेंटिलेटर बेड की कीमत को 54,000 रुपए प्रति बेड से कम करके 18,000 रुपए प्रति बेड करने का सुझाव दिया है। 3 दिन पहले ही इस कमेटी का गठन किया गया था और दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना बेड की दरों को तय करने के लिए सुझाव देने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, जिससे वो भी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रह सकें।